तो एक तरफ ईरान अमेरिका की ताकत पर अटैक करने की सोच रहा है, तो वहीं अमेरिका और इजराइल भी उसे एक और बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी में है। ऐसा झटका जिसकी चेतावनी खुद नेतन्याहू ने दी और बता दिया कि ईरान के नए खलीफा का किलर प्लान भी मोसाद ने तैयार कर लिया। ईरान प्रोपेगेंडा कर संदेश जारी करवाकर दुनिया को बता रहा है कि खामेनेई वापस आ गए। कह रहा है खामेनेई इज बैक। बाकायदा मिसालें लब्बैक खामेनेई कहकर छोड़ी जा रही हैं। वीडियो जारी किए गए हैं जिसमें पहले अयतुल्ला खामेनेई के आखिरी पल दिखाए गए, जिसमें उनको अपनी पोती के साथ दिखाया गया। फिर मुज्तबा को वीडियो में दर्शाया गया है। जहां एक तरफ ईरान मुज्तबा को लेकर पूरे देश को एकजुट करने की कोशिश में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ खामेनेई नंबर 2 का किलर प्लान मोसाद ने तैयार कर लिया है। इजराइल ने तय कर लिया है कि जैसे ही अयतुल्ला खामेनेई मारे गए, वैसे ही अब मुज्तबा का भी नंबर आ गया है और यह ऐलान खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है, जिन्होंने कहा है कि मुज्तबा का ये हाल है कि वो अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं है। आगे कोई नहीं जानता उनका क्या होगा। अभी इससे पहले अमेरिका ने भी ये दावा किया है कि खामेनेई फिलहाल जख्मी है और कोमा में है, लेकिन तब भी ये माना है कि मुज्तबा अभी जिंदा है। और अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है और जैसे ईरान के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, उसके हिसाब से मुज्तबा को टारगेट का प्लान तैयार किया गया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने खुलासा किया है कि इजराइल अमेरिकी समर्थन के साथ मुज्तबा खामेनेई की हत्या की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों से कहा कि अगर मुज्तबा अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं करते तो उन्हें एलिमिनेट करने का समर्थन करेंगे। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री भी ये चेतावनी दे चुके हैं कि अली खामेनेई के हर उत्तराधिकारी को टारगेट किया जाएगा। इजराइल और अमेरिका के निशाने पर मुज्तबा इसलिए भी हैं क्योंकि यह युद्ध ईरान में सत्ता बदलने के लिए किया गया था, लेकिन अब तक इसमें ना तो अमेरिका सफल हुआ ना ही इजराइल। और तो और मुज्तबा सुप्रीम लीडर भी बन गए और उसके बाद हर मौत का बदला लेने की बात भी कह डाली। अब मोसाद, जो कि पहले अली खामेनेई की भी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी, अब मुज्तबा की भी पल पल की जानकारी उसके पास है। और जैसा नेतन्याहू ने चेतावनी दी है, बड़ा हमला कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर खलीफा के वो कौन से 7 कवच हैं जो अमेरिका इजराइल को युद्ध जीतने से पूरी तरह से रोक रहे हैं। पहला कवच दरअसल IRGC का है, जो सुप्रीम लीडर का सबसे आंतरिक घेरा होता है। सीमाओं से ज़ारा क्रांति की रक्षा करना है। सिविल जिम्मा भी एक तरह से इन्हीं के पास रहता है। और दूसरी लेयर जो है सिक्योरिटी की, वो है मोज़ैक डिफेंस की। ये सुरक्षा 31 प्रांत कमान में बटी हुई है और अगर तेहरान से कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो हर प्रांत के लिए अलग अलग कमांडोज जो हैं वो डिसेंट्रलाइज होकर पूरी तरह से मोर्चा संभाल लेते हैं। और नंबर 3 पर है बासीज वॉलंटियर मिलिशिया। IRGC की एक सहायक सेना है, मोहल्लों, स्कूलों, दफ्तरों तक फैली हुई है। ह्यूमन वेब का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है इंटेलिजेंस के लिए और बाकी कामों के लिए भी। और फिर बारी आती है आतिश आर्मी की। ईरान की पारंपरिक सेना है, सीमा सुरक्षा युद्ध के लिए इसकी तैनाती की जाती है। मिसाइल और ड्रोन क्षमता, ईरान का बाहरी सुरक्षा घेरा, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल भंडार भी है, कामिकाज़े ड्रोन भी हैं। कुर्द फोर्ट और प्रॉक्सी नेटवर्क जो है वो भी ईरान के लिए लगातार सिक्योरिटी के तौर पर काम करते हैं। नेवी और साइबर लेयर भी इसी तरह से ईरान की सुरक्षा के लिए एक किला जो है वो तैयार करती है, जिसका इस्तेमाल अभी भी लगातार किया जा रहा है।